जादुई आम का पेड़। सोनपुर नामक गांव में एक महारानी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। महारानी ने अपने पति को एक जंग के दौरान गंवा दिया था। तब से महारानी अपने राज्य पे अकेले ही राज करती थी। रानी के पास एक पेड़ था जिसपे 2 सोने के आम उगते थे। रानी को वो आम का पेड़ बहुत प्रिय था। वह उसकी देखभाल रोज करती थी और उसने कई सारे सैनिक भी उस पेड़ की देखभाल के लिए रख रखे थे। लेकिन एक दिन उस पेड़ से एक जादुई आम गायब था, जिसे देखकर महारानी चिल्ला उठी, सैनिकों इधर आओ। रानी की आवाज सुनकर सारे सैनिक उसके पास आ जाते हैं और उनमें से एक सैनिक कहता है, क्या हुआ महारानी, इस पेड़ से एक आम गायब कैसे है? मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? मुझे 2-3 दिन के अंदर ही मेरे नजरों के सामने वो चोर होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको काम से निकाल दूंगी। चलो जाओ यहाँ से अब। वो सारे सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। महारानी इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ मंत्री आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। तभी महारानी कहती है, मुझे वो चोर चाहिए जो मेरे प्रिय सोने के आम को चुरा कर ले गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं महारानी? हाँ दीजिए मंत्री। आप अपने सबसे बड़ी और छोटी दोनों राजकुमारी को क्यों ना एक मौका दे, इससे उनकी बुद्धि का हमें अनुभव भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा। बोल तो आप ठीक रहे हैं मंत्री जी, उनको यह अवसर कल ही दूंगी। हम एक दिन और देख लेते हैं, क्या पता इतनी सारी सैनिक देखकर वो चोर दोबारा चोरी करने आए ही ना। हाँ क्या तो सही रही हो महारानी जी। महारानी अगले दिन फिर बगीचे में आती है तो देखती है कि फिर से एक सोने का आम गायब होता है। महारानी इसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, लगता है चोर को अपनी जान प्रिय नहीं है। महारानी अपनी दोनों राजकुमारी को बुलाती है, जिसमें से एक का नाम नैना और दूसरी का नाम सुनैना होता है। नैना और सुनैना दोनों वहाँ आती है और नैना महारानी से कहती है, क्या हुआ माँ? बेटी, मेरे प्रिय पेड़ से 2 दिन से आम चोरी हो रहे हैं। मेरी सारी सेना परेशान हो गई, लेकिन उस चोर को नहीं पकड़ पाई। क्या तुम पकड़ पाओगी उस चोर को? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, हम जरूर पकड़ लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। उसके बाद रात में नैना और सुनैना दोनों पेड़ की रखवाली करने लगती हैं। कुछ देर बाद सुनैना को नींद आने लगती है और सुनैना कहती है, हे भगवान, अब क्या पूरी रात जागना पड़ेगा? तभी वहाँ नैना आ जाती है और सुनैना से कहती है, हमें रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। नैना सुनैना के कान में कुछ फुसफुसाती है। अगले दिन नैना सुनैना दोनों महारानी के सामने आती हैं और अपनी बात रखती हैं। नैना महारानी से कहती है, रात में एक हिरण आता है जो कि हमारे आम को खा जाता है। मैंने उस हिरण को मार दिया है और मैं उसकी खाल लेकर आई हूँ। अब वो आपको दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगा। मंत्री को नैना की बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वह चुपचाप रहता है। अगले दिन जब महारानी अपने बगीचे में जाती है तो देखती है कि फिर से उसका एक सोने का आम गायब होता है। यह देखकर महारानी बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है और वह महारानी से कहता है, महारानी, मुझे तो लग रहा है कि आपकी दोनों पुत्री ने आपसे झूठ बोला है। कोई हिरण भला इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है? तो अब क्या किया जाए, इसका समाधान बताइए मंत्री जी। बुरा ना माने आप महारानी, तो आप अपनी सबसे छोटी राजकुमारी को एक मौका दे सकती हो। ये कैसी बात कर रहे हो मंत्री? आपको तो पता ही है, अभी वो तलवार पकड़ना भी नहीं जानती है और वो कैसे ये काम कर सकती है? तभी मंत्री कहता है, महारानी, यह तो बुद्धि का खेल है, कोई तलवार का नहीं।
ठीक है, आपकी बात रखी जाएगी। हम सबसे छोटी राजकुमारी को एक अवसर जरूर देंगे। अगले दिन महारानी अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाती है, जिसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया अपने माँ के कमरे में आती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ? तब महारानी अपनी बेटी सुप्रिया से कहती है, बेटी तुम्हें तो पता ही है हमारे बगीचे से रोज एक सोने का आम चोरी हो रहा है। क्या तुम इस बात का पता लगा सकती हो? अपनी माँ की बात सुनकर सुप्रिया कहती है, हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही पता लगाऊंगी। और सुप्रिया वहाँ से चली जाती है। रात के समय सुप्रिया अपने बगीचे में आम की पेड़ पर नजर रख रही थी। तभी कुछ देर में उस पेड़ पर एक हलचल होने लग जाती है। सुप्रिया यह देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, एक सोने की चिड़िया एक सोने के आम को उड़ा कर ले जा रही है। और सुप्रिया उस चिड़िया का पीछा करने लग जाती है, लेकिन चिड़िया थोड़ी दूर जाने पर गायब हो जाती है। उसके बाद सुप्रिया बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन सुप्रिया अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चोर मिल गया है। यह सुनकर महारानी खुश हो जाती है और वह अपनी बेटी सुप्रिया से कहती है, हाँ, वो कहाँ है? माँ, वो एक सोने की चिड़िया है जो रात में आकर हमारे सोने के आम को चुरा ले जाती है। बेटी, अगर तुमने उस चिड़िया को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगी। ठीक है माँ, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। और सुप्रिया वहाँ से चली जाती है। रात के समय सुप्रिया अपने घोड़े के साथ तैयार रहती है और झाड़ियों के पीछे नैना और सुनैना भी सुप्रिया को देख रही होती हैं। दरअसल दोनों ने महारानी को यह बोलते हुए सुन लिया था कि चोर को पकड़ने वाले को एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। यह सोचकर दोनों राजकुमारी खुश हो जाती हैं। इसलिए वह दोनों राजकुमारी भी चोर को पकड़ने के लिए आ जाती हैं और झाड़ियों के पीछे छुप के चोर का इंतजार करने लगती हैं। तभी नैना कहती है, चोर ये पकड़ेगी और हम छीन कर माँ को दे देंगे। तभी वो चिड़िया दोबारा आती है और एक सोने का आम तोड़ती है और लेकर उड़ जाती है और तीनों राजकुमारी भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस चिड़िया का पीछा करने लगती हैं। रास्ते में जब सुप्रिया चिड़िया का पीछा कर रही होती है, तभी आंधी आती है और वो सोने की चिड़िया उसकी नजरों से गायब हो जाती है। उसके बाद सुप्रिया और उसका घोड़ा जंगल में भटक जाते हैं। कई दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। जैसे ही वो नदी के पास पानी पीने जाती है, उस नदी से नदी की आत्मा निकल जाती है और सुप्रिया से कहती है, तुम इस नदी का पानी मत पियो बेटी। सुप्रिया उसको देखकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके नदी की आत्मा से पूछती है, अगर हम ये पानी नहीं पिएंगे तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। कृपया हमें यह पानी पीने दीजिए। तुम पानी मत पियो, तुम नदी में डुबकी लगा लो, तुम्हारी प्यास भी मिट जाएगी और तुम्हें अपने आगे का रास्ता भी मिल जाएगा और तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही सुप्रिया और उसका घोड़ा नदी में डुबकी लगाते हैं, वैसे ही उसके घोड़े के पंख आ जाते हैं और सुप्रिया भी अच्छा महसूस करने लगती है। उसके बाद सुप्रिया अपने उड़ते घोड़े पे बैठ जाती है और अपने घोड़े से कहती है, चल मेरे घोड़े, मुझे सोने की चिड़िया के पास ले चल। उस नदी में डुबकी लगाने के बाद वो घोड़ा जादुई हो चुका था और वो घोड़ा सीधा आसमान की तरफ उड़ता है और एक गुफा के पास जाता है, क्योंकि सोने की चिड़िया भी उस गुफा में ही थी। सुप्रिया जैसे ही उस गुफा में घुसती है, उस गुफा की चुड़ैल को पता लग जाता है। इसलिए वह सुप्रिया को बंदी बनाने के लिए सुप्रिया के सामने आ जाती है और सुप्रिया से कहती है, अरे वाह, एक शिकार तो खुद चल के मेरे पास आ गई है, अब तो तुझे खाने में बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल ये कहकर सुप्रिया को बंदी बना लेती है।
तभी सुप्रिया चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल मुझे छोड़ दो वरना महारानी मेरा सर काट देंगी और मेरा एक भाई भी है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। सुप्रिया की बात सुनकर चुड़ैल भावुक हो जाती है और चुड़ैल सुप्रिया से कहती है, चलो एक शर्त है, ये सोने की चिड़िया मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम्हें छोड़ भी दूंगी, लेकिन तुम मुझे सोने का गोबर ला कर दोगी। सुप्रिया चुड़ैल की शर्तों को मान जाती है, इसलिए चुड़ैल सुप्रिया को जाने देती है। लेकिन सुप्रिया जब गुफा से बाहर आती है तो वह सोचने लगती है और कहती है, अब मैं सोने का गोबर कहाँ से लाऊं? तभी उसे याद आता है कि उसका घोड़ा एक जादुई घोड़ा बन चुका है और उसके बाद सुप्रिया अपने घोड़े को लेकर एक पेड़ के नीचे इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद उसका घोड़ा गोबर हकता है और वो सोने का होता है। सुप्रिया ये देखकर खुश हो जाती है और वो गोबर ले जाकर चुड़ैल को दे देती है। उसके बदले चुड़ैल उसे सोने की चिड़िया दे देती है, जिसे लेकर वो अपने महल आ जाती है। वहीं दूसरी ओर नैना और सुनैना लालच के चक्कर में चुड़ैल की गुफा में चली जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए उसमें फंस जाती हैं। और सुप्रिया जब महल पहुंचती है तो महारानी उसे इनाम के तौर पर आधा राज्य दे देती है और उसके बाद वो एक अच्छी महारानी बनकर अपने राज्य की सेवा करती है।